नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोटों के अंतर से हराकर बड़ी जीत दर्ज की है। ये तो आपको पता है। अब इस जीत के साथ ही बिहार की राजनीति में एक नया संदेश गया है। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी लोकतांत्रिक परंपरा का पालन करते हुए प्रशांत किशोर को जीत की बधाई दी है और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि लोकतंत्र के महापर्व में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनता ने जनसुराज को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि वह जनता के इस निर्णय का सम्मान करते हैं और जनसुराज के विजयी उम्मीदवार प्रशांत किशोर को हार्दिक बधाई व उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी देते हैं। मुख्यमंत्री के इस संदेश को राजनीतिक शिष्टाचार और लोकतांत्रिक मूल्यों के सम्मान के रूप में देखा जा रहा है। वैसे बांकीपुर उपचुनाव की मतगणना कुल 32 राउंड में पूरी हुई। अंतिम परिणाम के अनुसार जनसुराज के प्रशांत किशोर को 64,151 वोट प्राप्त हुए, जबकि बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार को 44,827 वोट मिले। इस तरह प्रशांत किशोर ने 19,324 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। अब इस परिणाम ने बीजेपी के लिए बड़ा झटका हो गया, यानी कि ये जो परिणाम आया है अब इसे बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि बांकीपुर को लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। और खास बात यह रही कि बीजेपी के इस चुनाव में 50,000 वोट का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी, क्योंकि इससे पिछली बार इससे बीजेपी को ज़्यादा वोट आया था, लेकिन इस बार 50,000 भी वोट पार नहीं कर सकी। अब यही जो है चिंता का सबसे बड़ा विषय है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल की अगर बात करें तो उनकी उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रही और उनकी जमानत तक जब्त हो गई, क्योंकि उन्हें 14,273 वोट ही मिले और वे विजेता प्रशांत किशोर से 49,878 वोटों के बड़े अंतर से पीछे रह गई। अब चुनाव परिणाम ने यह संकेत दे दिया है कि इस सीट पर मुख्य मुकाबला जनसुराज और बीजेपी के बीच सिमट गया था। लेकिन अन्य उम्मीदवारों की बात करें तो प्रगतिशील जनता पार्टी के मनोरंजन कुमार श्रीवास्तव चौथे स्थान पर रहे। उन्हें 973 वोट प्राप्त हुए। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है उसके उम्मीदवार तनवीर आलम को 864 वोट मिले और वे 5वें स्थान पर रहे, जबकि भारतीय आम आवाम पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप कुमार को 781 वोट हासिल हुआ और वहीं 6ठे स्थान पर वह रहे। हालांकि निर्दलीय उम्मीदवार ब्रजेश पटेल को सबसे कम 70 वोट ही मिले। वहीं 645 मतदाताओं ने किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, यानी कि उन्होंने नोटा का विकल्प चुना। अब इससे साफ है कि कुछ मतदाताओं ने चुनाव में भाग तो लिया, लेकिन किसी भी उम्मीदवार पर भरोसा नहीं जताया। अब बांकीपुर उपचुनाव का यह परिणाम बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जनसुराज की इस जीत ने पार्टी का मनोबल बढ़ाया है। वहीं बीजेपी के लिए ये आत्ममंथन का विषय भी बन गया है। अब आने वाले दिनों में नतीजे का असर राज्य की राजनीतियों और दलों की तैयारियों पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर की प्रचंड जीत ने कहीं न कहीं बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण, एक नया इतिहास रच दिया है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? कमेंट जरूर कीजिएगा और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।